यदि पिछली घोस्ट ब्लोइंग लैंटर्न श्रृंखला चीनी साहसिक नाटकों की अग्रणी थी, तो इस गुइजू ने घरेलू नाटकों में समुद्री रोमांच के विषय में प्रभावी ढंग से अंतर भर दिया और पहली बार क्षेत्र में चीनी तत्वों और प्राच्य कल्पना को दिखाया। नेविगेशन और अन्वेषण। जुयू के आयरन ट्रायंगल की मूल टीम फिर से एकजुट हुई और मूंगा सर्पिल समुद्र में, जहां तूफान लगातार आते रहते हैं और जहाज टूटते रहते हैं, गुइसुजिबो का पता लगाने और झाओ गुजिंग को खोजने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। किंग के राजा। चूंकि सोने को छूने के उनके जाने से पहले प्रोफेसर चेन ने अचानक उन्हें ढूंढ लिया और उनके लिए एक भोज की व्यवस्था की। उन्हें उम्मीद थी कि वे देश के खोए हुए राष्ट्रीय खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पुरातात्विक टीम को नान्यांग जाने में मदद कर सकते हैं। किंवदंती के अनुसार इस प्रक्रिया में किंग के राजा ने 6 राज्यों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 6 राज्यों के कई गुप्त खजाने और महत्वपूर्ण हथियार प्राप्त किए। उनमें से किंग के राजा का प्राचीन दर्पण था, जो दुनिया में एक दुर्लभ और अमूल्य खजाना है। ऐसा कहा जाता है कि यह कांस्य दर्पण मानव कंकाल को प्रतिबिंबित कर सकता है, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के आंतरिक अंगों को भी उजागर कर सकता है और यह भी बता सकता है कि किसी व्यक्ति में मंगल ग्रह है या नहीं। आमतौर पर यह माना जाता है कि कांस्य दर्पण ज़ोंबी को दबा सकते हैं। कांस्य दर्पण धार्मिकता के प्रतिनिधि हैं। एक धार्मिकता सभी बुराइयों को दबा सकती है। इसके अलावा दर्पण यांग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दिन के प्रतीक हैं और यिन के लिए निवारक के रूप में काम करते हैं। किंग शिवांग की मृत्यु के बाद कांस्य दर्पण एक शाश्वत रहस्य बन गया। कुछ समय पहले किंग के राजा झाओ गुजिंग का दोबारा जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक अमीर व्यापारी ने खरीद लिया था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक जहाज दुर्घटना का सामना करना पड़ा और पूरा जहाज समुद्र के तल में डूब गया। भयानक मूंगा सर्पिल समुद्री क्षेत्र का जन्म हुआ। जब तक जहाज आ रहे हैं, सभी दिशात्मक उपकरण ऐसा करने में असमर्थ होंगे, इसलिए प्रोफेसर चेन हु बेई से कोरल सर्पिल सागर में जाने के लिए अपने स्टारगेजिंग और फेंग शुई कौशल का उपयोग करने के लिए कहना चाहते थे। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के अनुरोध का सामना करने पर हु बेई तुरंत इसके लिए सहमत हो गए। जब मैं एक साथी ग्रामीण से मिला, तो ब्लाइंड चेन को पता चला कि हु बाई बहुत दूर यात्रा करने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। वह एक हेक्साग्राम है। सुयांग है जो यिन है। यह ली हुआ हेक्साग्राम है जो शांग हु बाई का हेक्साग्राम है। इस तरह के एक जरूरी हेक्साग्राम को देखकर उसकी भौहों में खुशी आ गई। एक और राय थी। तथाकथित कान पानी है और खतरनाक है। ऊपरी हेक्साग्राम कान है। पानी और आग में सामंजस्य नहीं है। यह बहुत बुरा अर्थ है। हालांकि ब्लाइंड चेन फिर से लापरवाह हो गया और कहा कि 64 हेक्साग्राम में पूर्ण तात्कालिकता नहीं है। पिता, मैं केवल यह कह सकता हूँ कि वे अगले दिन विमान से पहुंचे द्वीप कोरल स्पाइरल में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है। अप्रत्याशित रूप से अंकल मिंग भी यहाँ आए हैं। यह पता चला है कि हु बेई ने अंकल मिंग को पहले यह कहते हुए सुना था कि उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में कोरल स्पाइरल जल में एक नाव चलाई थी। एक अन्य ओल्ड सी वुल्फ ने उसे एक मार्गदर्शक के रूप में रखा था और वह एक गारंटी था। होटल पहुंचने के बाद उसे अंकल मिंग से पता चला कि जहाज की तबाही का उद्देश्य कोरल स्पाइरल सागर था। हालांकि यह कहा जा सकता है यह स्थान रात्रिकालीन मोतियों से समृद्ध है। कोरल सर्पिल सागर के कारण हजारों वर्षों से किसी ने भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की है। समुद्र में कई विशाल मोती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के सार और स्वर्ग की आभा को अभी कारण है कि अंकल मिंग हर किसी से मिलने में इतने सक्रिय थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वह निश्चित रूप से पूरा सामान लेकर घर आएंगे। हालांकि शर्ली यांग को बाजार में एक अजीब चीज का सामना करना पड़ा। झींगा महिला ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। हर जहाज को मौत निगल जाएगी। जब छाया दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेगी, तो 2 आत्माएं समुद्र से यहाँ भटकती हुई लौट आएंगी जल्दी से निकलने के लिए। जब हु बेई और शर्ली यांग खाना खा रहे थे, तो अचानक उनके पीछे खटपट की आवाज आई। उन्होंने देखा कि 2 लाशें ले जा रहे लोगों का एक समूह अनजाने में वहां से गुजर रहा था। सीढ़ियां मोमबत्तियों से भरी हुई थीं और ऊपर से एक छाया दूसरी सीढ़ी पर पड़ी। तभी वह अचानक जाग गई और उसे याद आया कि झींगा ने उससे क्या कहा था कि हर जहाज को मौत निगल जाएगी। जब परछाई दूसरी सीढ़ी चढ़ेगी तो समुद्र से लौट रही 2 आत्माएं यहाँ भटकेंगी।